नमस्कार दोस्तों, गौरांश बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11:15 का समय हो रहा है और बाजार में ऊपर के तरफ के दायरे फिर से हम देख रहे हैं। लौट करके तेजी फिर से आई बाजार में और एक नया सर्वोच्च स्तर आज हमने होते हुए देखा सेंसेक्स और निफ्टी पर, जो कि दिग्गज सूचकांक है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर का और कच्चे तेल का 360 पॉइंट अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। 74,600 का स्तर है सेंसेक्स का। 107 पॉइंट की बढ़त निफ्टी पर, निफ्टी स्पॉट पर 22,620 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। और बैंक निफ्टी मिला जुला सा रुझान आज सुबह देखा, कभी लाल कभी हरा, कभी लाल कभी हरा, लेकिन फिलहाल 26 पॉइंट की बढ़त 48,520 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर में 0.04 पैसे की मजबूती रुपए में डॉलर के मुकाबले और स्तर है करीबन 83.25 रुपए प्रति डॉलर का। कच्चे तेल में हल्की सी गिरावट, लेकिन ऊपर के तरफ के दायरे $90 के आसपास ब्रेंट के कामकाज कर रहा है प्रति बैरल और करीबन 85.62 डॉलर प्रति बैरल नाइमेक्स कामकाज कर रहा है। ये उछाल दोस्तों जो हमने देखा कच्चे तेल में, इसका कारण जो हमने पिछले 2 हफ्तों से आक्रामक परिस्थिति यूक्रेन के तरफ से रशिया की जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटीज है वहां पर होते हुए देखी, उसके कारण ये उछाल देखा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी मांग या फिर उत्पादन को लेकर के कोई बुरी खबरें आई है, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ये ऊपरी स्तर देख सकते हैं और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर कच्चे तेल में और भी हमें देखने मिले आने वाले दिनों में, क्योंकि खबरों के ऊपर निर्भर होगा और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लेकर के कोई अंदाजा लगाना बहुत ही कठिन और मुश्किल काम है। लेकिन ऊपरी स्तर शायद कच्चे तेल में और भी देखना बाकी है। दोस्तों, बाजार के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि पिछले कुछ दिनों में जो ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे हैं उसके ध्यान में रखते हुए शायद इस हफ्ते, जो कि एक छोटा हफ्ता है, गुरुवार को छुट्टी है और शायद बुधवार तक या फिर गुरुवार को छुट्टी के बाद शुक्रवार तक एक थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आ सकता है और ये मेरे ख्याल से बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी होगा। हम ये नहीं कहते कि कोई बहुत बड़ी बिकवाली होगी, लेकिन एक साधारण सी बिकवाली आती है बाजार में तो बाजार की सेहत के लिए अच्छा होगा, मौका देगा उन सब निवेशकों को जो मौका ढूंढ रहे हैं अपनी सूची जहां पर उन्होंने ध्यान रखा है किस कंपनी में निवेश करना है। अगर बाजार नीचे आता है तो एक मौका बिल्कुल मिलेगा। तो इस विचारधारा के आधार पर एक मामूली सी मुनाफा वसूली बाजार इस हफ्ते देख सकते हैं और एक छोटा हफ्ता है, जैसे मैंने बताया गुरुवार को छुट्टी है। दूसरी तरफ दोस्तों, चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के शुरू हो जाएंगे इस हफ्ते से। शुक्रवार 12 तारीख को टीसीएस घोषणा करेंगे और उसके पश्चात बाकी जो अन्य कंपनियां हैं वो घोषणा करेगी। तो अनुमान और आकलन ये कहता है कि शायद आईटी सेक्टर में मिलाजुला सा आंकड़ा आ सकता है, लेकिन जो क्षेत्र जहां पर नतीजे अच्छे आने की संभावना है वो है वित्तीय क्षेत्र, यानी कि सरकारी बैंक, निजी क्षेत्रीय बैंक और मजबूत एनबीएफसी, सीमेंट, रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन यानी कि पावर जनरेशन, ऑटो सेक्टर में से अच्छे नतीजे आ सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, होटल सेक्टर जिसे हम कहते हैं, वहां से नतीजे अच्छे आने की पूरी संभावना है जिस प्रकार से रुझान रहा है। खास करके वित्तीय क्षेत्र इसलिए अच्छा लग रहा है दोस्तों क्योंकि जो एडवांसेस और डिपॉजिट्स और कासा के आंकड़े की घोषणाएं कुछ बैंकों ने की, कुछ एनबीएफसी ने की, उसको ध्यान में रखते हुए एक आकलन हम ये लगा सकते हैं कि एक दुरुस्त और अनुमान से थोड़े बहुत बेहतर आंकड़े चौथी तिमाही के वित्तीय क्षेत्र से आ सकते हैं, फिर वो चाहे सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो या फिर मजबूत एनबीएफसी हो। हमने ये भी देखा दोस्तों, क्रेडिट पॉलिसी जो पिछले हफ्ते आई वहां पर 7वीं बार माननीय गवर्नर साहब ने विराम लेने का निर्णय लिया और ये भी बताया कि महंगाई दर पर नजर गड़ी हुई है और महंगाई दर धीरे धीरे करके जो अनुमानित स्तर है नीचे की तरफ वहां पर आ रहे हैं और उसके साथ साथ विकास दर जो है वो निरंतर बढ़ रही है। तो ये दोनों एक बहुत अच्छे अंदेशे गवर्नर साहब ने हमको बताया जहां तक हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। तो अनुमान कर सकते हैं कि आने वाले समय में अगर महंगाई दर नीचे इसी तरीके से आते रही और नियंत्रण में आ गई तो शायद तब जाकर के आपको एक छोटी मोटी कटौती ब्याज दरों में आती हुई दिख सकती है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। दूसरी तरफ सोना और चांदी दोनों में हमने काफी बेहतर तेजी देखी ऊपर की और हमने ये भी देखा कि दोनों ही चांदी और सोने में एक नए सर्वोच्च स्तर बने। इसका कारण यह है, पहले तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, फ्लाइट टू सेफ्टी पैसे जा रहे हैं वहां पर
दूसरी तरफ जो अलग अलग केंद्रीय बैंक है अलग अलग देशों में, उनके तरफ से खरीदारी सोने में हो रही है खास करके। इसकी वजह है कि हमने ऊपर की तरफ के दाम सोने में देखे, हो सकता है यहां से थोड़ा बहुत और देखने मिले ऊपर की तरफ। नतीजों को लेकर के एक आकलन आपके सामने रखा है और मेरे ख्याल से नतीजे जैसे आते जाएंगे वैसे कंपनी के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आपको शेयर बाजार में हरकत होती हुई नजर आएगी। तो बाजार अगर इस हफ्ते या फिर आने वाले समय में गिरावट दिखाता है बाजार में, तो निवेश लायक रणनीति आपको बनानी चाहिए और जो भी सूची आपने तय कर रखी हो कि इन कंपनियों में निवेश करना है, वहां पर आप धीरे धीरे करके खरीदारी शुरू कर सकते हैं। हर हफ्ते हर सोमवार को जब आपसे जुड़ते हैं तो हम 2 विकल्प आपके सामने रखते हैं। आज 2 विकल्प आपके सामने रखना चाहूंगा, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं। एक जो क्षेत्र पर हमने बात की अच्छे नतीजे आ सकते वित्तीय क्षेत्र, और वहां पर सरकारी बैंक कैनरा बैंक पर हम निवेश की राय दे रहे हैं। निरंतर आंकड़े बेहतर आ रहे हैं, ग्रॉस नेट एनपी नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे आ रही है और मार्जिन में सुधार हम देख रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारा आकलन कहता है कि ये जो अलग अलग मैनेजमेंट ने आकर के टिप्पणियां दी लोन बुक ग्रोथ को लेकर के, तो एक आकलन ये लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भी और इस वित्तीय वर्ष जो नया शुरू हुआ 1 अप्रैल से, वहां पर भी शायद नए वित्तीय वर्ष में भी आपको वित्तीय क्षेत्र से अच्छे नतीजे आने की पूरी संभावना हमें लग रही है। तो पहला विकल्प है कैनरा बैंक। बुनियादी तर्क के आधार पर यह विकल्प है, तो इसके लिए आपके पास समय सीमा पर्याप्त होनी चाहिए, साल 1.5 साल या उससे अधिक। और दूसरी कंपनी है सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है दोस्तों, और अच्छी ऑर्डर बुक है इनके पास और निरंतर जो अनुभव इनके पास है उसको लेकर के वो ऑर्डर बुक निरंतर जमीनी स्तर पर कामकाज करते हैं और उसके कारण इनके जो नतीजे आते हैं इसमें निरंतर आपको जो टॉप लाइन सेल्स नंबर्स है वहां पर बेहतर सुधार और मुनाफे का मार्जिन में भी आपको निरंतर सुधार होता है। एक बड़ी बात यह है दोस्तों कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जो मुहिम सरकार ने शुरू की है उसका जो ढांचा तैयार करना होता है वो इंजीनियर्स इंडिया जैसी कंपनियां तैयार करती हैं। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जमीनी स्तर पर काम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां जो बाकी अन्य कंपनियां उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये ढांचा खड़ी करती हैं, उन सब सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो आपको ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में लगती है। ध्यान रखें दोस्तों, ये दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए है बुनियादी तर्क के आधार पर, और पर्याप्त समय सीमा जैसे मैंने आपको बताया वो होना अनिवार्य होगा। ये कोई बीटीएसटी छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं है, तो मेहरबानी करके इस पर ध्यान रखें और धीरे धीरे करके निवेश शुरू कीजिए, और जब भी गिरावट आता है बाजार में तब आप धीरे धीरे करके आपका निवेश बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर साल 1.5 साल 2 साल के लिए निवेश की राय हम दे रहे हैं। पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।